बैड हैबिट्स है ना वो उभर कर आपके सामने आएंगी, और जो बैड हैबिट्स से आपकी हेल्थ पर बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी ज़ाहिर होंगे, और आपको महसूस होगा कि अगर ये ठीक कर लिया होता तो बेहतर था। लेकिन अभी भी टाइम लॉस नहीं हुआ, अभी भी आप अपने रूटीन्स को ठीक कर सकते हैं। अपनी जॉब पर आपने बहुत केयरफुल रहना, जो एरीज लोग जॉब करते हैं, कि इन 3 दिनों में आपने अपनी जॉब के हवाले से कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना और अपनी सेहत का ख्याल रखना है। हमारे टॉरस दोस्तों के लिए जो ये ग्रहण है, ये इनके लग रहा है इनके 5वें घर में। सूरज ग्रहण जो है ये आपके 5वें घर में लग रहा है, चांद ग्रहण 11वें घर में, यानी कि उन लोगों, यानी जो आपका एक्सेस बनता है, ये आपके इमोशनल जज्बाती रिश्तों का एक्सेस है, जिसमें औलाद भी आती है और दोस्त भी आते हैं। सो चांद ग्रहण लगा 11वें घर में, दोस्तों के घर में, और 5वें घर में लग रहा है सूरज ग्रहण, जो कि बन रहा है आपका घर औलाद का, क्रिएटिविटी का, आपके जिसे इंसान, जो भी चीज़ें जो आपको खुश करती हैं उसका, रोमांस का। सो यहाँ पर ये ग्रहण जो है ये आपको एक्चुअली इसका मैसेज आपके लिए ये है कि आप अपने वैल्यू सिस्टम को रिव्यू करें। अभी ये जो असरात है इस ग्रहण के जुलाई 2026 तक जाने हैं। सो आपने इस दौरान में अपने जो आपका वैल्यू सिस्टम, आप किस चीज़ को कितनी अहमियत देते हैं, किस चीज़ को कितनी अहमियत नहीं देते हैं, उस पर लग रहा है। और आपकी जो फाइनेंशियल हैबिट्स हैं कि आप पैसे कैसे जमा करते हैं, उनमें तब्दीली की ज़रूरत है। और आपको थोड़ा सा ऐसे होता है ना कि चीज़ों को थोड़ा सा एक फ्रेश करने की ज़रूरत